वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सरवेश BSR। और आज हमारी सर्कल की जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम एक नई थ्योरम डिस्कस करेंगे 10.3। और इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास ये लाइन है, सपोज AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, और इस लाइन सेगमेंट पे हमें एक पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट है मान लो P। इस P पॉइंट से इस लाइन पे अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वैसे ही कॉन्सेप्ट हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं, पर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि किसी ऐसे पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट पे या लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो उस पे लाइज ना कर रहा हो। तो अगर हम P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपास को P पे रखना पड़ेगा, पेंसिल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो AB को इंटरसेक्ट करे, यानी एक आर्क लगानी है हमें P से कंपास रख के इतनी रेडियस लेके कि वो A और B दोनों को, AB इस लाइन सेगमेंट को या लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करे। तो यहाँ पे कंपास रख के पेंसिल को इसको क्रॉस करा दो तो अपने आप ही ये फिर इंटरसेक्ट करेगी। अगर बाई चांस इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है तो तुम इसको दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इसको दो जगह इंटरसेक्ट करा दोगे और जब तुम्हें ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, अब इस आर्क की जो जितनी ये लेंथ है, इस आर्क की, ये जो हमारे पास दो पॉइंट मिले इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा रेडियस लेके एक यहां से इसके नीचे आर्क लगानी है और एक यहां से लगानी है कि ये दोनों पॉइंट को, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां से हम इस P पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि किसी आउटसाइड पॉइंट से किसी लाइन या लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डालने का ये तरीका होता है कि पहले तुम्हें उस पॉइंट से इस लाइन पे दो आर्क लगानी पड़ेगी और फिर उन दोनों को सेंटर मान के उसके नीचे की तरफ अपोजिट साइड, जैसे ऊपर की साइड में P है तो नीचे की साइड, या नीचे की साइड में P है तो ऊपर की साइड, इसके अपोजिट साइड तुम्हें दो आर्क और लगानी है इंटरसेक्टिंग, और वो जहां इंटरसेक्ट कर जाए उस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कराओगे तो ये देखोगे कि ये एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए सीखा क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसी पे बेस्ड है, और हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है 10.3। तो ये जो थ्योरम 10.3 है हमारी, वो यही है कि अगर हम एक सर्कल ले लें और इसमें कोई कॉर्ड अगर हम ड्रॉ कर दें, मान लो AB, और ये जो सेंटर है वो, अगर इस पॉइंट से हम इस कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मैंने तुम्हें भी सिखाया, तुम कर सकते हो घर जाके। अगर ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो मैं नाम डाल दूं MOM, परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड AB पे, तो तुम देखोगे कि ये AM और BM इक्वल आएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारी थ्योरम है और हमें दिया हुआ है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, विद सेंटर O, और साथ में हमें ये भी दिया है OM परपेंडिकुलर टू AB। अब हमें जो प्रूव करना है फिलहाल वो ये प्रूव करना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M इस AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी ये कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। और ऐसा प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और A से O को ज्वाइन कराना पड़ेगा और इधर इस O से B को भी ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये हम पहले ज्वाइन करा देंगे OA एंड OB। अब तुम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी पे जाना पड़ेगा जो तुमने 7th और 9th क्लास में पढ़ी है। OAM ट्राइंगल ले लो या AOM, और एक दूसरा ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है BOM। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। आई तक तुम्हारे पास सब है, बस ढूंढने हैं। एंगल AMO इक्वल एंगल BMO, और इसका रीजन है दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एक तुम ले लो OA इक्वल OB, और इसका रीजन बैठेगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस बराबर होती है।
एक ही सर्कल की रेडियस है। और तीसरा पार्ट जो तुम्हें दिख रहा होगा OM बराबर OM, ये कॉमन है। OM इक्वल OM, रीजन कॉमन। तो रूल बन गया ये वाला, एक तो हमने राइट एंगल यूज किया, एक हाइपोटेनस यूज किया और एक साइड यूज किया है। तो रूल बन गया हमारा बाय RHS ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। और इससे फायदा मिलेगा कि जो तीसरी साइड है AM और जो तीसरी साइड है BM ये इक्वल हो जाएगी। AM इक्वल BM बाय CPCT। और इससे हमारा आंसर आ गया कि जब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इससे शिक्षा मिली M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.3। अब 10.4 इसका कन्वर्स है, यानी हर थ्योरम का रिवर्स भी है। और कन्वर्स इसका क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है जैसे AB और M इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो जो लाइन सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाएगी वो लाइन उस कॉर्ड में परपेंडिकुलर होगी। यानी अगली बार हमें ये जो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था, ये गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और जो लाइन इस सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाती है, तो मिड पॉइंट तो M है और सेंटर O है, तो जो लाइन मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाती है यानी OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, जो कॉर्ड है हमारी AB इस पे परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड AB। ये हमें प्रूव करना है अगली बार, यानी एंगल को हमें 90 डिग्री का शो करना है। तो ये काम भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा और इसके लिए भी हमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पे ही जाना पड़ेगा। और ट्राइंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करेंगे उसके लिए पहले हमें इन दोनों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, OA और OB को, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अब फिलहाल हमारे पास देखो एक तो OA इक्वल OB तो है, OM कॉमन भी है और AM इक्वल BM भी हमें दे रखा है। 90 नहीं दिया, 90 तो हमें प्रूव करना है। तो कुल मिला के हमारे पास तीनों आइटम है, एक तो AM इक्वल BM, AM इक्वल BM, ये एक तरह से हमें गिवन ही हो गया। हम इसको गिवन में भी लिख सकते हैं क्योंकि गिवन में हमें दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और एक OA इक्वल OB भी हो गया और OM इक्वल OM भी हो गया। तो अब ये रूल बन गया बाय SSS, यानी ट्रिपल S का रूल बन गया और इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट अब कॉन्ग्रुएंट होने से अब हमें क्या फायदा हुआ, तो तीनों साइड तो इक्वल थी, तो यानी बाकी के तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल अब इसके इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ डाल दूं एंगल 1 और यहाँ डाल दूं एंगल 2। तुम भी अपने फिगर में मार्किंग करना या फिर नाम लिखना। तो इससे हम आंसर ले सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब इसके बाद तुम अपना एक 6th चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्योंकि ये AB एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे ये एक रे है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम अगर हम यूज करते हैं तो ये इनका सम 180 होगा। और यहां अगर हम 1 की जगह 2 लगा दें या 2 की जगह 1 लगा दें, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2 एंगल 1 इक्वल 180, तो एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। और एंगल 190 का मतलब है, जब ये एंगल हमने 90 दिखा दिया, इसका मतलब OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा दूसरी थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो मैंने तुम्हें दो थ्योरम बताई। पहली थ्योरम 10.3 कि अगर कोई सर्कल है और उसमें किसी कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट करता है। और दूसरी थ्योरम हो गई कि अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दो तो वो जो लाइन बनेगी वो उस कॉर्ड में परपेंडिकुलर होगी। अब आते हैं इसके बाद हम एक थ्योरम और है 10.5, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ये 10.5 थ्योरम है इसका प्रूफ डिलीटेशन में चला गया है, अभी डिलीट कर दिया है, लेकिन क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों को पता होनी चाहिए, तो मैं एटलीस्ट तुम्हें थ्योरम समझा तो दूंगा ही, क्योंकि ये थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे कि अगली एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन बेस्ड है। तो थ्योरम क्या है? तो थ्योरम ये है, थ्योरम की शुरुआत करने के लिए पहले तुम्हें
एक कहानी सुननी पड़ेगी। और कहानी यह है कि अगर मान लो मैं तुम्हें एक पॉइंट दूं इस प्लेन में और तुमसे कहूं कि इस पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, तो तुम यहां से सर्कल बना सकते हो बहुत सारे, इनफाइनाइट सर्कल्स। एक पॉइंट से किसी प्लेन में हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट दूं और तुमसे कहूं कि इस 2 पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, तो भी तुम देखोगे कि इनफाइनाइट सर्कल्स वी कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट सर्कल्स हम बना सकते हैं। यानी 2 पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं और एक पॉइंट से भी। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं ये 3 पॉइंट है, अब 3 पॉइंट की 2 पोजीशन है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो अगर मैं तुम्हें कोलिनियर 3 पॉइंट दे दूं तो तुम एक सर्कल बना ही नहीं सकते जो 3 पॉइंट से जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दूं तो तुम एक सर्कल बना सकते हो जो उन तीनों पॉइंट से पास होगा और ये एक यूनिक सर्कल होगा। अब ये यूनिक क्यों होगा इसको तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल तुम इस बात को समझ लो कि एक जो यूनिक सर्कल पास होता है उसके लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो जो सर्कल ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा ये एक यूनिक सर्कल होगा। यानी किसी यूनिक सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट की जरूरत होती है। यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक और एक ही यूनिक सर्कल पास हो सकता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ही हम यूज करेंगे और ये हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं, एक्सरसाइज 10.3। उस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है और इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है एक्सरसाइज 10.3। 10.1 10.2 हम कर चुके, 10.3 पहला क्वेश्चन यही है कि हमें डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ करने हैं, 2-2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और देखना है कि उनमें कितने पॉइंट मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक केस तो ये बना सकते हैं कि एक पेयर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 2 सर्कल का, कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इनका एक पॉइंट कॉमन है। या फिर एक केस इसका ये भी हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। तो यहां दोनों का कॉमन पॉइंट 1 है, यानी कि कॉमन पॉइंट जो हमें निकल के आया, कॉमन पॉइंट वो 1 निकल के आया, 1 कॉमन पॉइंट। यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं कॉमन यूज करते हैं, क्योंकि तुम देखोगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल, तो ये P पॉइंट इस सर्कल का भी पॉइंट है क्योंकि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। तो उन इनफाइनाइट में से एक P पॉइंट भी होगा और ये P पॉइंट इस सर्कल का भी होगा। यानी अगर दोनों को तुम अलग अलग करोगे तो ये दोनों में P पॉइंट आएगा और जब तुम P पॉइंट के साथ इसको कोइंसाइड करोगे, क्योंकि P तो एक यूनिक पॉइंट है एक प्लेन में, तो जब P के साथ P को कोइंसाइड करोगे तो ये फिगर बन जाएगी। यानी कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। और ये लाइंस एंड एंगल्स में भी था कॉन्सेप्ट कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक पॉइंट कॉमन होता है और पैरेलल लाइन का कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसीलिए तो पैरेलल होती है क्योंकि वो आपस में मिलती नहीं है। मिलेंगी तब जब उनका कोई पॉइंट कॉमन होगा, यानी जो दोनों लाइन में लाइज करेगा। तो ये भी एक पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन है कि जिन लाइंस का कोई पॉइंट कॉमन नहीं है वो पैरेलल लाइन और जिनका एक पॉइंट कॉमन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। अब आते हैं हम एक और ऑप्शन पे कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी बन सकता है कि वो 2 सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं, यानी एक पेयर हम ऐसे बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 2 पॉइंट कॉमन है P और Q। तो इस केस में हमारे पास जो ये कॉमन पॉइंट है P और Q, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको कॉमन कॉर्ड भी बोलते हैं। यानी PQ इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है, इसकी भी कॉर्ड है, क्योंकि ये P और Q दोनों के कॉमन पॉइंट है। अगर इसको अलग अलग करोगे तो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, P यहां भी आएगा, Q यहां भी आएगा, P यहां भी आएगा, Q यहां भी आएगा, और जब PQ को मिलाओगे तो एक कॉर्ड बनेगी दोनों में कॉमन, तो PQ दोनों की कॉमन कॉर्ड कहलाती है। तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुए वो 2 हुए, यानी 2 सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों के, वो कॉमन पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2। और वैसे एक केस ये भी बन सकता है कि
कि वो सर्कल इस तरह से हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, या फिर वो सर्कल्स, इसका दूसरा केस है ऐसे भी हो सकते हैं अलग अलग। तो इस केस में नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, यानी ये जब आपस में मिल ही नहीं रहे, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो कॉमन पॉइंट तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट हमारे पास 2 बन रहे हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि कितने पॉइंट मैक्सिमम कॉमन है, तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट 2 है, यानी 2 सर्कल कभी भी एक दूसरे को 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, और यहां से हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको आगे भी हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है इससे पहले, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़े काम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये कभी कभी स्कूल में तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है। ये क्वेश्चन जो मैं अब कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक सर्कल दिया है, और इस सर्कल का सेंटर हमसे पूछा है। एक इसमें एग्जांपल भी है, एग्जांपल 1 है शायद, कि उसमें एक आर्क दी है और इस आर्क को सर्कल में कंप्लीट करना है, यानी दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक ही चीज है दोनों क्वेश्चन। तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि किसी सर्कल को डिफाइन करने के लिए, यूनिक सर्कल को, हमें 3 पॉइंट्स की मिनिमम जरूरत होती है नॉन कोलिनियर, यानी 3 नॉन कोलिनियर से यूनिक सर्कल पास होता है। तो हमारा ये यूनिक सर्कल है जिसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो हम इस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वैसे तो सर्कल पे जो पॉइंट लाइज करेंगे वो नॉन कोलिनियर ही होंगे, तो हम 3 पॉइंट इस सर्कल पे ले लेते हैं। ऐसे ही अगर ये आर्क है तो इस पे भी हम ये 3 पॉइंट ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कराते हैं, तो ये 2 कॉर्ड बन जाती है, और अब हम इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उसका तरीका होता है, जैसे लाइन है AB, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसके आधे से ज्यादा रेडियस लेके, AB की लेंथ के आधे से ज्यादा रेडियस लेके A को सेंटर मान के एक आर्क इसके ऊपर लगाओ और एक आर्क उसके अपोजिट साइड नीचे की तरफ लगाओ। फिर उसी सेम रेडियस से बिना चेंज करे इसके दूसरे वाले एंड पॉइंट से फिर एक आर्क लगाओ, पहले वाली को जो कट करेगी और जो दूसरे वाली को कट करेगी, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। तो तुम देखोगे कि ये जब दोनों पॉइंट्स को तुम मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी, अगर ये नाप के देखोगे तो ये एंगल जो बनेगा वो एंगल तो बनेगा 90 डिग्री का, उन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल तो बनेगा 90 डिग्री का, और साथ में तुम एक चीज देखोगे कि वो इसको बाइसेक्ट भी करेगी लाइन में, यानी कि इसके 2 इक्वल पार्ट भी डिवाइड करेगी, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। तरीका मैं फिर एक बार बता दूं कि एक बार इसके एक एंड पॉइंट से, जिस लाइन का तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उसके एक कोने से, एक एंड पॉइंट से 2 आर्क लगेगी ऊपर और नीचे, फिर उसके दूसरे एंड पॉइंट से 2 आर्क लगेगी उसी रेडियस से, जो पहले वाली को और दूसरे वाली को इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां वो इंटरसेक्ट कर देगी उन दोनों पॉइंट्स को जब तुम मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, और इसका मतलब होगा कि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस लाइन के 2 इक्वल पार्ट करेगा। तो हम यही वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी ड्रॉ करने वाले हैं इन दोनों कॉर्ड्स का, यानी 2 लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB और BC। एक बार तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। पहले उसके लिए हम ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर इसके B पॉइंट से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे आर्क, इनको मिला देंगे तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके अलावा तुम्हें पिछली वाली जो थ्योरम बताई थी 10.3, उसको अगर यूज करोगे तो अगर ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से पास होगा, तो 100% सेंटर इसी पे कहीं ना कहीं आएगा। कहां आएगा वो अभी पता चल जाएगा। अब ऐसे हम ये दूसरी कॉर्ड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी ऐसी लाइन जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी सेंटर से जाएगा,
और दो लाइन कभी भी एक दूसरे को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, यानी दो लाइन का मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होता है। तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, यूनिक पॉइंट पे। तो ये जो यूनिक पॉइंट हमें मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो ही सेंटर है, क्योंकि ये भी सेंटर से पास हो रही है, ये भी सेंटर से पास हो रही है। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों पास हो रही है। तो इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सेंटर हो गया। तो O इसका सेंटर हो गया, तो हमें सेंटर मिल गया। अब अगर तुमने O से A को मिलाया तो वो इसकी रेडियस हो जाएगी, या O से B को मिलाया वो रेडियस हो जाएगी, या O को C से मिलाया वो रेडियस हो जाएगी, और ये तीनों आपस में इक्वल भी होंगी। इसे मेजर करके देख सकते हो। यही काम यहां करोगे तो तुम्हें सेंटर मिल जाएगी, और सेंटर मिलने के बाद फिर तुम चाहो तो इस सर्किल को कंप्लीट कर सकते हो। सेंटर तुम्हें मिल गया, और जब O से A को मिलाओगे तो रेडियस भी मिल गई। अब कंपास को यहाँ रखो और यहाँ पेंसिल को रखो, या यहाँ रखो या यहाँ रखो, और इसको आगे बना दो, तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो वही सर्कल बनाने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, सेंटर और रेडियस, वो दोनों तुम्हें मिल गई। तो कुल मिला के हम सेंटर अगर पता है और रेडियस पता है तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट भी है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के, और ये आज का सुपर हिट क्वेश्चन है, और ये एक्स्ट्रा बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो वहां मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, उसी मेथड से फिर तुम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो डिजिट्स में। मैं तो इसे प्रूव करके दिखा रहा हूं, ये थ्योरम की तरह वर्क करेगा। बाकी इसको प्रूव जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से डिजिट्स में कैलकुलेट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, चाहे वो कैसे भी सर्कल हो, दो पॉइंट पे, मैक्सिमम दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, P और Q, तो जो इनकी कॉमन कॉर्ड होगी PQ, अभी मैंने बताया था कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो ये कॉमन कॉर्ड कहलाती है। तो जो इन दोनों सर्कल के सेंटर होंगे, उनको जो लाइन मिलाएगी वो लाइन इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज करेगी। तो अब ये ऐसी लाइन पे लाइज करेंगे इसके सेंटर जो इस कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो हम सीधा सीधा ये प्रूव कर देते हैं कि जो लाइन सेंटर को मिला रही है वो ही इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कॉर्ड की। तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी कि सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर को यूज करके ही उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर रहे हैं। तो हम यही प्रूव करेंगे कि सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज करते हैं। इसका मतलब सेंटर को जो लाइन मिलाती है वो इस कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया M, जहां पे कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैंने मान लिया M। अब इस M को हम इस PQ का मिड पॉइंट शो करेंगे, और साथ में हम ये जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल को 90 डिग्री का दिखाएंगे। तो ये दो चीज हमें प्रूव करनी है, और फिलहाल गिवन में हमारे पास दो सर्कल है सॉरी सर्कल है, टू सर्कल्स विद सेंटर A, सेंटर्स A एंड B, दोनों सर्कल के सेंटर है A और B। PQ इज द कॉमन कॉर्ड, PQ इज द कॉमन कॉर्ड। अब तुम समझ जाओ, अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो लाइन सेंटर को मिलाती है, यानी AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ, ये हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो इस कॉमन कॉर्ड PQ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इस एंगल को 90 का दिखाना और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिड पॉइंट। अब इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, एक तो ज्वाइन करा दो AP को, एक करा दो BP को, एक करा दो AQ को, और एक करा दो BQ को। इन पॉइंट्स को मिला दो, A से P को मिला दो, B से P को मिला दो, A से Q को मिला दो, और B से Q को मिला दो। ये पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो। अब देखो प्रूफ। तो सबसे पहले तुम ट्रायंगल
APB ले लो और ट्राइंगल AQB ले लो और ये आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। बस तुम्हें पार्ट्स को यूज करना है, बाकी सब कुछ गिवन है। जैसे AP इक्वल AQ, ये सेम सर्कल की रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है जिसका पॉइंट सेंटर A है। तो AP इक्वल AQ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है और ये आपस में इक्वल होती है। इसके बाद एक ले लो BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ, इसका रीजन भी सेम आएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और एक पार्ट अभी और बचा हमारे पास, तो वो ले लो AB इक्वल AB, AB इक्वल AB, और इसका रीजन जो रहेगा वो रहेगा कॉमन। तो हमारे पास कुल मिला के 3 पार्ट मिल गए, रेडियस दोनों इक्वल हो गई और ये कॉमन हो गई, AB इक्वल AB। तो अब हमारे पास ऑप्शन बन गया SSS, और इससे ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। फायदा, तो फायदा इससे हम ये लेंगे कि ये वाला एंगल PAB, अगर नंबरिंग करना चाहो तुम्हारी इच्छा है, नंबरिंग भी कर सकते हो, यहां डाल सकते हो एंगल 1 और यहां डाल सकते हो एंगल 2, और वरना नाम लिखना चाहो तो नाम लिख लो, एंगल PAB इक्वल एंगल QAB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अब इससे हमें ये फायदा हुआ कि जब ये PAB एंगल इस QAB के इक्वल है, तो एंगल ये जो एंगल है इधर वाला, ये वाला PAM इक्वल QAM, सेम एंगल। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो या पीछे रोक दो, एंगल उतना ही रहेगा। तो बात तो हम इस एंगल की कर रहे हैं, तो इसको फिर तुम्हें बस ये नंबरिंग नहीं करोगे तो 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, यानी एंगल PAM इक्वल एंगल QAM, ये हमें सेम एंगल्स मिल गए। इसके लिए लिख देना बस सेम एंगल्स, बस। अब तुम चाहो तो आसानी से ट्राइंगल PAPM और AQM को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन ट्राइंगल APM और ट्राइंगल AQM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे AP इक्वल AQ, ये तो रेडियस है, पीछे भी हमने दिखाई थी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और एक ये एंगल अभी तुमने बीच का दिखा दिया, एंगल PAM इक्वल एंगल QAM, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। आगे लिख देना प्रूव्ड अबव। और एक तुम्हें मिल रहा है AM इक्वल AM, इसका रीजन है कॉमन। तो फाइनली तुम्हारे पास 3 चीजें आ गई, तो रूल बन गया SAS, क्योंकि हमने 2 साइड यूज करी है, उनके बीच का एंगल इक्वल दिखाया है, तो रूल बन जाएगा बाय SAS, और इससे ट्राइंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQM। और अब तुम्हें फायदा मिलने वाला है, सबसे पहला फायदा कि ये जो PM है ये QM के इक्वल हो जाएगा, ये जो पार्ट है PM और ये पार्ट है QM आपस में इक्वल हो जाएगा, PM इक्वल QM बाय CPCT। और इससे फायदा हुआ कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो पहली चीज हमारी प्रूव हो गई कि AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, यानी ये इसकी बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्योंकि इसको M पॉइंट पे काट रही है, 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ का मतलब AB से इसके 2 इक्वल पार्ट हुए। तो इससे ये प्रूव हो गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। और इससे दूसरा जो पार्ट है वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि अभी तुम थ्योरम पढ़ के आए हो 10.4 कि किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेंटर को मिलाती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। और वरना तुम जाओ तो कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो, दोनों एंगल इक्वल दिखा के, और लीनियर पेयर से ये दोनों 90-90 के प्रूव कर दो, और वरना डायरेक्ट तुम्हारे पास थ्योरम है। तो यहां लिख दो सिंस O इज द सेंटर, O सेंटर है और M इज द मिड पॉइंट, और M मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो इसका मतलब बाय थ्योरम 10.3 कि जो लाइन
सेंटर को ओ नहीं है, ए इज द सेंटर, ए इज द सेंटर, ए सेंटर है और एम इसका पी क्यू का मिड पॉइंट है कॉर्ड का। तो इसका मतलब जो लाइन सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाती है वो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है, यानी ए एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और इससे अब ये प्रूव हो गया कि ये ए एम ए बी का पार्ट है, तो पूरी ए बी परपेंडिकुलर हो गई पी क्यू पे। इट मींस ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इससे हमारे दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए कि हमने ए बी से ये जो पी क्यू को काट रही है वो मिड पॉइंट पे काट रही है, हमने प्रूव कर दिया पी एम इक्वल क्यू एम से, और हमने ए बी को इस पे परपेंडिकुलर भी दिखा दिया। मींस ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, यानी सेंटर जो है ए और बी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज कर रहे हैं। इससे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटर है ए और बी दोनों, तो सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, कॉमन कॉर्ड पी क्यू। तो इस तरह से तुम्हारी ये एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो से 10.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।